हे गाइस, वेलकम बैक टू द रंग गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए ट्यूशन टीचर ये वेब सीरीज के बारे में रिव्यू और उसके ऑडिशंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्टलाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉटसन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्टलाइन। इसमें ऐश्वर्या अग्रवाल ने इस वेब सीरीज में मेन कास्ट का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 12 मई 2023 को। इसके टोटल 4 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। इसकी IMDb रेटिंग अभी तक नॉट अवेलेबल है, पर इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसका OTT प्लेटफॉर्म प्राइम प्ले है और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है एपिसोड 1 में 1 मिनट एंड 52 सेकंड्स पे ऐश्वर्या अग्रवाल के एक पैशनेट स्मैक लिप्स इन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 6 मिनट्स एंड 26 सेकंड्स पे सुनीता के एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 20 मिनट्स एंड 06 सेकंड्स पे ऐश्वर्या के पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 3 में 6 मिनट्स एंड 57 सेकंड्स पे ऐश्वर्या अग्रवाल एंड सुनीता का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 3 में 22 मिनट्स एंड 00 सेकंड्स पे सुनीता के एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 4 में 4 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स पे माधुरी का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। और लास्ट आता है एपिसोड 4 में 17 मिनट्स एंड 47 सेकंड्स पे ऐश्वर्या अग्रवाल एंड सुनीता का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन चालू होती है जहाँ पर एक टीचर अपने घर पे पेपर चेक कर रहा होता है और पेपर चेक करने के टाइम पर उसकी बीबी वहाँ पर आती है। उसका नाम काजल होता है। तो काजल उसको बोलती है कि अगर पेपर चेक कर लिया है तुमने तो आज हम एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक साथ बहुत दिनों के बाद टाइम स्पेंड करके मस्त मज़ा कर सकते हैं। और ये दोनों टाइम स्पेंड करने चालू हो जाते हैं। और लास्ट मोमेंट पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और वो खुद बोलता है कि मुझे पेपर रीचेक करने हैं, क्योंकि उसका स्टेटस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर उसकी बीवी बहुत गुस्सा करती है कि क्या इतना फ़ायदा, इतना सब कुछ करके पेमेंट तो उतनी ही है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो भी गुस्सा होता था कि इतने पैसे इसको ला कर दूँ कब, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं फुलफिल हो पा रही। तो इसका इलाज एक ही था कि वो अपनी पेमेंट बढ़ाए या अपना स्टेटस बढ़ाए। इस वजह से अब ये काम करते दूसरे दिन उसका एक दोस्त आ जाता है जो उसके साथ उसके पोस्ट पर ही काम कर रहा था। उसके जितना ही पेमेंट उसके पास भी है, पर अभी उसने कार ली है। अब कार लेने का कारण है कि वो बाहर भी ट्यूशन्स लेता है। अगर वो स्कूल में भी पढ़ाता था, 75,000 का जॉब कर रहा है, फिर भी वो घर पे ट्यूशन ले रहा है। इस वजह से उसका दोनों का खर्चा बैलेंस हो रहा है और वो अभी लाइफ भी एंजॉय कर रहा है। तो वो जब ये सब बातें बता रहा था, वो काजल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि इसने कार ले ली। और वो उसे पूछती हुई, और तूने इतना सब कुछ किया, तुम हमें भी बताओ कि क्या इस चीज़ का राज है, क्या इस चीज़ का एक तोड़ है। तो वो उसे बोलता है कि मेरे पास एक मस्त प्लान है, मैं ट्यूशन लेता हूँ और ऐसी पार्टी है मेरे पास जो बहुत ज़्यादा पैसा डालने के लिए तैयार है। इस वजह से मेरे पास पैसे का फ्लो आ रहा है और मैं सब कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अब इसकी वजह से वो भी पूछता है कि मुझे भी कुछ ऐसा सिग्नेचर दे दो या कुछ ऐसी सिनेरियो दे दो जहाँ पर मैं भी क्लास ले लूँ, या ऐसे कुछ एजेंट्स ला के दो, या ऐसे कोई स्टूडेंट ला के दो जो बहुत ज़्यादा मालदार है और मुझे वो पैसे दे सके। तो वो उसको कोई एक पार्टी को जानता था जिसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे स्टूडेंट्स के बारे में। तब वो उससे पूछती है कि मैं पैसे ला कर दूंगा और आप इसको इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाओ। अगर नहीं सिखाया तो आप जॉब से हाथ धोकर बैठोगे। इसकी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाता है। अब वो काजल को बोलता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छे तरीके से प्लान है जो वर्कआउट करेगा। जहाँ पर वो उसे बोल देता है कि मैं अगर मेरे को तेरी हेल्प लगेगी और तेरी हेल्प की वजह से ही मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाऊंगा। तो वो जब प्लान बताता है तो उसमें काजल को जो सामने वाला जो बंदा है उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर उसने आंसर सही दे दिया, अगर ये प्लान वर्कआउट करता है
तो बाद में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और हमारा रेपुटेशन बढ़ेगा। तो ये प्लान की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, पर वो अपने पति की वजह से चुप रहती है और बोलती है कि हाँ मैं शामिल होंगी इस प्लान में। अब वो दूसरे दिन चालू हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों भी दोनों को टास्क दिया जाता है, और टास्क में ऐसा कहा जाता है कि जब तुम इस टास्क को पूरा तरीके से करोगे तब तुम्हें इनाम में मेरी वाइफ मिलेगी। तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे कि वो बहुत ज़्यादा काम, वो बहुत ज़्यादा स्टडी करने लगता है, और स्टडी करते करते वो अच्छी ग्रेड से पास हो जाता है, और पास में इसकी बीवी उसे मिल जाती है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनके पास में बहुत सारा पैसा आ रहा होता है, और बहुत ज़्यादा अभी उनके पास टास्क भी बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अभी ये तो पहली ही टास्क थी। दूसरी टास्क में उसको रिपोर्ट कार्ड में जो मेन एग्जाम है उसमें अच्छे मार्क्स लाने थे। इस वजह से अब वो दूसरे एग्जाम के लिए की तैयारी करने लगते हैं। तैयारी करते समय उनको जो इनाम जो मिलना था, उसकी वाइफ जो मिलनी थी उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, वो भी उसे मिल जाता है। दूसरी साइड पर वो दोनों भी बहुत ज़्यादा एक टाइम से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ करके दो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे उसके माँ, जो वो दोनों भी भाई बहन होते हैं, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। इस वजह से उनकी माँ बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, और वो उसे बोलते हैं कि ये सब मेरे क्लास की वजह से हुआ है। अब ये प्लान की यहाँ पर वो क्लास टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मार्क लेके आते, और क्लास में उसे इनाम मिल रहा था, और इनाम भी वो देने वाले थे। और जब वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि उनने तो इनाम मांगा था, और इनाम में तो उसने बोल दिया था कि मेरी वाइफ तुझे मिल जाएगी इनाम के टेम्पररी बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। और दोनों भी एक साथ दूसरे के साथ, दोनों भी कपल एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तभी उसकी जो माँ है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो सब कुछ देख लेती है। देखने के बाद बहुत ज़्यादा वो पैनिक करती है, क्योंकि ये सब कुछ तो मैंने नहीं बोला था उसको करने के लिए, पर फिर भी ये सब कुछ कर रही है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। और इसी टाइम पर वो उसे बोल देते हैं कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इस वजह से अब उनका प्लान बहुत ज़्यादा फीका पड़ जाता है। पर उसकी बेटी और काजल के साथ एक बहुत बड़ा एक बैकअप प्लान था जो वो अप्लाई करती है, और उसे वो एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक प्राउड कंट्रोल में आ जाता है, और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ वेरी गुड एंडिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू को लाइक इट, यू लव इट। और ऐसे ही हमारे चैनल पे आते रहेगा, बाकी तो आपको एआई हमारा बताए देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।